नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मिली हूं आपसे मैं एक स्टोरी, एक कहानी लेकर। अब आप मेरा नाम जानना चाहेंगे तो चलिए आप ही पूछ लीजिए। जो सब्जी लेकर आता है उसे आप क्या कह के बुलाते हैं? सब्जी वाला। जो दूध लेकर आता है उसे क्या कहकर बुलाते हैं? दूध वाला। और जो स्टोरी लेकर आएगी उसे क्या कहेंगे आप? स्टोरी वाली। तो मेरा नाम है स्टोरी वाली जयश्री। जहां जाती हूं बच्चे गाना गाते हैं, आ गई स्टोरी वाली आ गई, आ गई आ गई स्टोरी वाली आ गई, लेकर अपने झोले में ढेर किस्से आ गई। और आज इन किस्सों कहानियों के साथ किसी स्पेशल मेहमान को, एक बहुत ही विशेष मेहमान को लेकर आई हूँ और ये हैं आस्तिक। पहले आइए आस्तिक का स्वागत करें। आस्तिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आस्तिक हमारे साथ बहुत सारी बातें करेंगे, अपने अनुभव साझा करेंगे और कुछ सवालों के जवाब देंगे। तैयार हैं आप? हाँ जी। तो आज हम कहानी सुनने जा रहे हैं, वो कहानी है जंगल की। तो आस्तिक, आप स्क्रीन पर एक जंगल देख रहे हैं? हाँ जी। तो बताइए इस जंगल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? मुझे गिलहरी दिखाई दे रही है, शेर, बंदर, गधे, 2 सांप, 2 हिरन और 1 मुर्गी। एक मुर्गी भी दिखाई दे रही है। अच्छा, मुर्गी कैसे आवाज करती है आस्तिक? पक पक पक। और क्या जंगल में मुर्गी पाई जाती है? नहीं। अच्छा, जंगली मुर्गा तो होता है ना? हाँ। तो हो सकता है फिर अगर जंगली मुर्गा है तो जंगली मुर्गी भी हो। पॉसिबल है ना? अब ये देखो कितने सारे जानवर हैं, इन सब की तुम्हें दुम और पूंछ भी नजर आ रही होगी। बताओ, गधे की पूंछ कैसी है? गधे की पूंछ ऐसी है। लंबी है, छोटी है? छोटी छोटी। नहीं, गधे की पूंछ मुझे तो लंबी लगती है। मुझे तो छोटी लगती है। बंदर की पूंछ बताओ। बंदर की पूंछ लंबी है। और गिलहरी की पूंछ उसके आकार के हिसाब से छोटी है कि लंबी है? छोटी है। और जो हिरन है, हमें 2 हिरन नजर आ रहे हैं ना, उनके आकार के हिसाब से उनकी जो दुम है, पूंछ है, लंबी है कि छोटी है? छोटी है। पक्का? पक्का। अब देखो यहाँ इतने सारे जानवर हैं। अब कुछ जानवर मैं अपने साथ भी लेकर आई हूँ। मैं उनके चित्र तुम्हें दिखाऊंगी और तुम बताना क्या ये जानवर जंगल में पाए जाते हैं कि नहीं। बताओ, ये कौन सा जानवर है? गधा। पक्का? पक्का। बताओ गधा कैसे आवाज करता है? ढैचू ढैचू ढैचू। बहुत बढ़िया, शाबाश आस्तिक। और बताओ ये क्या है? ये सुअर। सुअर। क्या सुअर गुलाबी रंग का होता है? नहीं। पर ये हमारे पास जो सुअर है ये गुलाबी रंग का है। अब बताओ ये कौन है? हाथी। हाथी की चिंगाड़ की आवाज निकाल सकते हो? नहीं। शाबाश, अपने आप को दे रही हूँ शाबाशी। और ये बताओ कौन है? कुत्ता। कुत्ता। कुत्ते की आवाज निकाल कर दिखाओ। बहुत बढ़िया आस्तिक। ये बताओ ये कौन है? लोमड़ी। लोमड़ी। और अब आए जंगल के राजा शेर। शेर। और अब जिनसे आपका परिचय कराने जा रही हूं बहुत ही नटखट हैं और आज की हमारी कहानी उन्हीं के बारे में है। और ये हैं बंदर। शाबाश। और हमारे पास बंदर महाशय का ये एक बड़ा सा चेहरा भी है। तो आस्तिक शुरू करें कहानी? शुरू करते हैं। बंदर और गिलहरी। अब अगर तुम स्क्रीन पर देखो, चित्र दिखाई देगा जिसमें एक बंदर बैठा है पेड़ की डाल पर और उसकी लंबी सी पूंछ, दुम जो है वो नीचे लटक रही है। और तुम्हें चित्र में और क्या दिखाई दे रहा है बंदर के अलावा? गिलहरी दिखाई दे रही है जो उसके पूंछ पे लटक रही है। शाबाश। तो करें कहानी शुरू? हाँ। तो ये कहानी है बंदर और गिलहरी। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। और एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, ये झूला कहां से आ गया? थोड़ी देर पहले तो यहां नहीं था। वो पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। अब बंदर को
गुदगुदी हुई। तुम्हें आज तक अगर कोई तुम्हें कंधे पे, पेट पे कोई उस पे हल्का हल्के हाथ उंगलियां चलाए तो गुदगुदी होती है ना? बहुत ज्यादा। और गुदगुदी होती है तो तुम क्या करते हो? हंसता हूँ। कैसे? तो बंदर को भी गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा, वो हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी और बोली, बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर दुम के सहारे ऊपर चढ़ गई। कहानी हो गई खत्म। अच्छा आस्तिक, मुझे ये बताओ, क्या बंदर की पूंछ इतनी लंबी होती है? कभी कभी हो सकता है। कभी कभी मतलब? कभी कभी ऐसा हो सकता है बंदर की पूंछ लंबी हो, कभी छोटी भी होती है, कभी बड़ी और छोटी दोनों नहीं होती हैं। अच्छा, तुमने कभी किसी बंदर को नजदीक से देखा है? बंदर के साथ तुम्हारा कोई अनुभव है? बहुत ज्यादा। कोई एक अनुभव बताना चाहोगे? हाँ। बहुत पुरानी बात है। मेरे घर के पास 5 बंदर मुझे दिख गए और वो मेरे घर के आम ऐसे खा रहे थे। बुआ को इतना गुस्सा आया कि उनके ऊपर वो ऐसे लाठी बरसाने लगी। क्योंकि बुआ उनके आम की चटनी बनाने वाली थी। ओहो, बुआ आम की चटनी बनाने वाली थी और बंदरों ने आम सारे खा लिए। हाँ। अब मेरे साथ भी एक अनुभव हुआ ऐसा आस्तिक। घर की बालकनी से एक बंदर अंदर घुसा। हाँ। और उसने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। सोफा और मेज था और बिल्कुल रास्ता बनाते हुए गया, हमारे तुम्हारे जैसे फ्रिज खोला, आम निकाला और बिल्कुल बैठकर इत्मीनान से खाया। मैं उसे डर के देखती रही कि भाई अगर मैंने कुछ कहा तो ये बंदर मेरे ऊपर झपट्टा मारने वाला है। तुमने वो कहानी भी सुनी होगी ना कि बंदर जो है आप जैसा करते हैं वैसा ही रिपीट करते हैं। हाँ, सुनी है। एक ऐसी है ना टोपी वाली कहानी। हाँ। तो बंदर जो हैं बहुत ही मजे के जीव होते हैं। अब हमने बात कर ली इनकी पूंछ की। अब ये बताओ ऐसे जानवर जिनकी पूंछ बहुत लंबी होती है। शेर। शेर की पूंछ लंबी होती है। अच्छा। और सांप। हाँ, सांप तो अपने आप में लंबा होता है, पता ही नहीं चलता पूंछ कहाँ से शुरू हो रही है और पूंछ कहाँ पे खत्म हो रही है। और कुत्ता। हाँ। और बंदर। घोड़ा। हाँ, घोड़ा। गधा। गधे की भी पूंछ होती है ना। हाँ। अच्छे आकार की होती है। और जैसे कि हमने चित्र देखा था, गिलहरी है, छोटी सी है और झबरीली सी, कितनी अच्छी सी उसकी पूंछ होती है। अगर सोचो उसकी पूंछ आपके ऐसे गाल पे लगे, मजा आएगा। गुदगुदी भी होगी। हाँ। अब एक कहानी आस्तिक मेरे पास पूंछ की और है, सुनोगे? हाँ, मजा आएगा। हाँ। अब इस कहानी में एक सांप है और एक नेवला। नेवला देखा है तुमने? हाँ, बहुत ज्यादा। अंग्रेजी में उसे मैंगूस कहते हैं। और नेवला और सांप आपस में दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन। नेवला सांप को खा जाता है। पक्का? ये तो आज की बात है आस्तिक। बात है बहुत पुरानी कि नेवला और सांप आपस में थे गहरे दोस्त। दोनों जंगल में दोस्तों की तरह रहते थे, मस्ती करते थे, साथ में खाते पीते थे। अब एक बार पास वाले जंगल में एक अनाउंसमेंट की गई कि भाई पूंछ प्रतियोगिता हो रही है, जिसकी पूंछ जंगल में सबसे लंबी होगी उसे इनाम दिया जाएगा। अब नेवले और सांप ने सोचा कि हमें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। सांप का दिल इतना बड़ा था कि सांप ने कहा, ऐसा करो भाई नेवले, तुम इस प्रतियोगिता में भाग ले लो, मैं तुम्हारी दुम को अपने मुंह में डाल लूंगा और देखना तुम्हारी दुम सबसे लंबी लगेगी। उन्होंने चीटिंग करने की सोची। अब पहुंचे वो दूसरे जंगल प्रतियोगिता करने। अब वहां पर सारे जानवर एक चट्टान के सिरे पर बैठ गए, जैसे ये मेज है इसके सिरे पर बैठ गए और सब ने अपनी दुम लटका ली नीचे। अब हाथी थे जंगल के राजा। अब हाथी जो है वो आए और उन्होंने पहले तो चिंगार लगाई और उन्होंने कहा कि भाई मैं सबकी पूंछों का मुआयना करूंगा। अब हाथी महाशय ने लोमड़ी की पूंछ देखी। वहां पर भालू भी बैठे थे जिनकी छोटी सी पूंछ होती है। वहां पे सबकी पूंछ वो देखते चले गए और जब नेवले के पास आए तो हैरान, इतनी ही लंबी पूंछ। खुश हो गए
और उन्होंने अनाउंसमेंट की, इस प्रतियोगिता के विजेता हैं नेवला। सबने ताली बजाई और भाई नेवला बहुत खुश। किसी को मालूम नहीं था कि वहां पर तो उन्होंने चीटिंग की है, गलती की है। फिर अब प्रतियोगिता के बाद हुई पार्टी। अब जब पार्टी हुई तो पार्टी में सब लोग मजे से खा रहे थे, सबके लिए दावत थी। अब वहां पर नेवला महाशय जब खा रहे थे तो सांप को भूल गए और सांप बेचारे को भूख लगी थी। सांप क्या करता, सांप तो नेवले की दुम को मुंह में लिए बैठा था। फिर सांप ने सोचा चलो मैं भी दावत पाड़ लेता हूँ और उन्होंने नेवले की पूंछ को छोड़ा और वो जंगल में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। इतने में वहां पर आ गए हाथी महाशय और हाथी ने दोनों की चोरी पकड़ ली, खूब डांटा और जंगल से बाहर निकाल दिया। अब प्रतियोगिता से बाहर आने के बाद दोनों में हुई बहस, एक दूसरे पर आरोप लगाया और उसके बाद हुई उनकी दुश्मनी, एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते। तो तब से लेकर आज तक सांप और नेवले में इस दुम और पूंछ की वजह से है गहरी दुश्मनी। तुमने कभी किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है? हाँ। हाँ, कभी जीते हो? हाँ। और उम्मीद करती हूँ कभी चीटिंग भी नहीं की होगी। कभी नहीं करता। कौन सी प्रतियोगिता में तुमने इनाम जीता था, बताओ तो? गान प्रतियोगिता में। तुम गाना गाते हो? कुछ गाओगे हमारे लिए? ठीक है। हाँ जी। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। गूंजे गगन में, महके पवन में, हर एक मन में हो सद्भावना। क्या बात, शाबाश। धन्यवाद। देखा आपने, आस्तिक ने कितना अच्छा गाना गाया। इन्होंने प्रतियोगिता में इनाम भी जीता। आपने भी कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा? अपना अनुभव हमें भेजेंगे ना आप? ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है earlyliteracy.ncert@gmail.com earlyliteracy.ncert@gmail.com। तो ये तो है कहानी गिलहरी और बंदर की, जिसमें हमने आज बंदर की पूंछ नापी। इस पूंछ से जुड़े हुए और भी सवाल हैं। ऐसा करते हैं, वो हम देखेंगे अगले भाग में। आज का अंक यहीं तक। तो आस्तिक, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे वादा ले रहे हैं कि अगले अंक में आप आओगे ना अगले अंक में? हाँ, आऊँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले अंक में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।